दोस्तों एशिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किले का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आखिर ये जगह हॉन्टेड कैसे बन गई? आखिर भारत सरकार ने यहाँ पर हॉन्टेड होने का बोर्ड क्यों लगा दिया? आखिर ऐसा क्या है किले में और ऐसा क्या हो गया था किले में कि आज भी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने एक भी अपना ऑफिस यहाँ पर नहीं बनाया, बशर्ते यह इतना पुराना और हॉरर प्लेस है। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको बारी बारी से। दोस्तों इससे जुड़ी कई कहानियां फेमस है, जिनमें से 3 सबसे पॉपुलर है। चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं। नंबर 1 दोस्तों, महल के राजा की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी ये कहानी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो बाजार के लिए निकली थी और इत्र खरीद रही थी। तभी एक तांत्रिक की नजर उन पर पड़ी और उनका दिल उसी समय राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया। उन्होंने राजकुमारी द्वारा खरीदे जाने वाले इत्र पर एक मंत्र पढ़ दिया। वह मंत्र इस टाइप से था कि जो भी उस इत्र को लेता वह सीधे तांत्रिक की ओर दौड़ा चला आता और उसकी ओर मोहित हो जाता। राजकुमारी रत्नावती को ये बात पता चल गई कि इत्र में जादू किया गया है और उन्होंने उस इत्र को एक पत्थर पर ले मारा। पत्थर उड़ते हुए सीधे तांत्रिक के पास पहुंच गया और तांत्रिक की उसी समय उस पत्थर से टकराकर मौत हो गई, क्योंकि तांत्रिक ने जो मंत्र किया था उसके अनुसार जिस पर भी वह मंत्र होता वह सीधे तांत्रिक की ओर मोहित होता। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने महल को यह श्राप दे दिया कि महल का जल्दी सर्वनाश हो जाएगा, और हुआ भी यही। कुछ ही समय बाद भानगढ़ के पड़ोस के राजा ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और भानगढ़ के सारे सैनिक राजकुमारी सहित बर्बाद हो गए। कहते हैं आज भी उन सभी की आत्माएं महल में घूमती फिरती नजर आती हैं। नंबर 2 भानगढ़ किले से जुड़ी दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है। एक साधु थे जो महल के बगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। जब महल बन रहा था तो उन्होंने सीधे राजा को चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी राजा ने महल को कुछ इस टाइप से ऊंचा बनवाया कि परछाई सीधे कुटिया पर पड़ गई, जिससे क्रोधित होकर उस बाबा ने सीधे महल को श्राप दे दिया और उसके श्राप के अनुसार ही महल पर हमला हो गया और महल पूरी तरह से सर्वनाश हो गया। इससे जुड़ी तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार से है, जिसे हॉरर ना कहे तो सही रहेगा और एक तरह से देखे तो ये सही भी हो सकता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राजा ने जब खजाने झारे जीत लिए थे तो लेकर महल में ही छिपा दिए थे और यह अफवाह फैला दी कि महल में भूतिया घटनाएं होती हैं, इसलिए कि महल के अंदर जो सोना छिपाया गया है वो सुरक्षित रहे। लेकिन आज तक किसी को महल के अंदर कोई सोना नहीं मिला है। कारण ये भी हो सकता है कि महल की उस टाइप से अभी तक किसी ने खुदाई की ही नहीं है। दोस्तों वैसे आपको इन तीनों कहानियों में से कौन सी सच लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।